नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में। यानी कि अगर मान लीजिए आप इन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आईआईएम्स है, सिम्बायोसिस है, नार्से है, क्राइस्ट है, जेवियर्स है, आईपीयू है। अगर आप यहाँ से बीबीए करना चाहते हो, बीएमएस करना चाहते हो, यहाँ से आप बीकॉम कर रहे हो या फिर कोई दूसरा कोर्स कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखने को कितना मिलने वाला है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप वहाँ पर कितनी फीस पे कर रहे हो और वहाँ पर आपको कितना रिटर्न वो यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर दे पा रही है, यानी कि कितनी प्लेसमेंट आपको दे पा रही है। तो हम बात करने वाले हैं इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के फीस के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में, वहां पर किस तरह का आपको एक्सपोजर मिलता है उसके बारे में, और कितनी सक्सेस रेट आपको वहां पर देखने को मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो वीडियो है ये सभी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। अब देखिए, अगर हम बात करूं सबसे पहले आरओआई की, तो आरओआई के अंदर हम लोग दो चीजों को यहां पर लिखते हैं। सबसे पहले हो जाती है हमारी फीस, राइट। फीस का मतलब है कि हम लोग कितना इन्वेस्टमेंट वहां पर कर रहे हैं, यानी कि हम किसी भी चीज को कुछ पे कर रहे हैं तो कितनी इन्वेस्टमेंट करें, कितनी फीस हमारी है। फीस के अलावा जो रिटर्न है वो हमारी हो जाती है प्लेसमेंट, राइट। और अगर आप किसी भी कॉलेज के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हो तो आपको ये दोनों चीज़ जो है बहुत ही ध्यान से देखनी पड़ती है। देन उसके बाद ही आप किसी यूनिवर्सिटी के बारे में पर्टिकुलरली जान पाते हैं कि वो यूनिवर्सिटी किस तरह की आपके लिए सही होगी या फिर नहीं होगी। तो आपको ये बताने वाला हूँ कि यूनिवर्सिटी आपके लिए सही है या फिर नहीं है, राइट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आप सुन लीजिए कि अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अगर आप बीबीए, बीएमएस, बीबीए वगैरह करना चाहते हो यहाँ से, अगर आप आईआईएम्स से आईपीमेट का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, तो हम लोग आपकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, हम लोग आपको डेमो वीडियोस एंड कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप भी एनरोल कर सकते हैं। एंड जो एंट्रेंस एग्जाम्स है काफी ज्यादा नजदीक इनके आ चुके हैं, आई होप आपको पता ही होगा, तो आप भी अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो यहां पर जो आपका एंट्रेंस एग्जाम इस बार होने वाला है वो है सीयूईटी में, यहां पर लिख भी देता हूं। सीयूईटी का आपका इस बार एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। एंड जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसकी बेसिकली जो फीस स्ट्रक्चर है, जितने भी कॉलेज हैं उन सभी का 8K से लेकर के, यानी कि 8,000 से लेकर के लगभग आपको 30,000, एक दो रेयरेस्ट ऐसे कॉलेज हो सकते हैं जिसका 40,000 हो, लेकिन जितने भी मेजोरिटी के अंदर कॉलेज है आपको इतनी फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है डीयू के अंदर। अगर मैं बात करूँ इनके प्लेसमेंट्स की, तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ टॉप कॉलेजेस की, जैसे कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया, या फिर हिंदू कॉलेज है, हंसराज है, लेडी श्री राम कॉलेज हो गया, मिरांडा हाउस हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेज हैं। तो जितने भी टॉप कॉलेज है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं टॉप कॉलेज की बात करूँ तो हाईएस्ट प्लेसमेंट आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिल जाती है यहाँ पर लगभग 20 LPA की। और ये बात कर रहा हूं मैं टॉप कॉलेज के हाईएस्ट प्लेसमेंट की। यहाँ पर टॉप कॉलेज का एवरेज पैकेज भी होता है, एंड जो टॉप के अलावा कॉलेज है उनका काफी कम पैकेज आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, और हाँ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो आपके लिए काफी ज्यादा वर्थ इट हो सकती है। वहां पर देखिए काफी बढ़िया एक्सपोजर आपको मिल जाता है, काफी सारे इवेंट्स वहां पर होते हैं, तो आपको काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। और अगर मैं बात करूं कंपेरेटिवली इन सभी के, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा अफोर्डेबल आपको पड़ जाती है, तो आपके लिए काफी सही हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपको कम फीस के अंदर काफी बढ़िया प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है टॉप कॉलेज के अंदर। लेकिन एक चीज दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में ये भी कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो अकोमोडेशन है वो काफी महंगी है। मान लीजिए आप फीस तो 8,000 रुपए पे कर रहे हो, राइट, या फिर 10,000 पे कर रहे हो, 20,000 जो भी आपकी कॉलेज की फीस है, लेकिन वहां पर रहने का जो खर्चा होगा आपका पीजी हो गया भाई, वो 10 से 15,000 है, 20,000 का तो एक महीने का पीजी का रेंट होता है। तो जहां पर आप मान लीजिए 15,000 अपने कॉलेज की फीस पे कर रहे हो एक साल की, वहीं पर 15,000 आपके पीजी का चार्ज होने वाला है। उसके अलावा आप घूमोगे फिरोगे तो आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अलग से होंगे, तो काफी ज्यादा खर्चा वहां पर अकोमोडेशन का आपको डीयू में देखने को मिल जाता है। हाँ, अगर आपका दिल्ली में घर है तो आपके लिए काफी सस्ता पड़ सकता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा वर्थ इट आपके लिए है। इसके बाद हम बात करते हैं आईएम्स की। आईएम्स के लिए जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका नाम है आईपीमेट, आई होप आपको पता होगा। अगर आप 12th क्लास के बाद बीबीए प्लस एमबीए करना चाहते हो, आईपीमेट का एंट्रेंस होता है आईएम्स के लिए। यहाँ पर 5 आईएम्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके अंदर आपका आईएम इंदौर सबसे बेस्ट आपका हो जाता है, फिर आईएम रांची हो गया, आईएम रोहतक हो गया, जम्मू बोधगया हो गया, राइट। तो इस तरह से आपके जो 5 आईएम्स है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। और जितने भी आईएम्स हैं आपको फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मैं पूरे 5 साल का बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 1 साल का बताया था, लेकिन यहाँ पर मैं 5 साल का बता रहा हूँ। तो आपको जो फीस देखने को मिलेगी वो होगी 28 लाख से लेकर के 32 लाख। आपने बिल्कुल ठीक सुना, 28 लाख से लेकर के 32 लाख फॉर 5 ईयर्स। लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्टली एमबीए करके निकलेंगे, जो आपको पैकेज देखने को मिलेगा। देखिए, अगर मैं बात करूँ आपके आईएम इंदौर की, तो उनका लास्ट टू लास्ट जो पैकेज था वो 50 LPA का पैकेज था, डोमेस्टिक पैकेज 50 LPA, और जो इंटरनेशनल पैकेज था वो 89 LPA का भी था। इसके अलावा अगर मैं आईएम रांची की बात करूँ तो वहाँ पर आपको फिर हाईएस्ट पैकेज लगभग 30 LPA तक देखने को मिल जाता है। अगर मैं आईएम रोहतक की बात करूँ तो 25 LPA, 20 LPA इतना देखने को मिल जाता है। जम्मू बोधगया का पैकेज जो थोड़ा सा कम है, वहाँ पर आपको 15 LPA, 12 LPA, 13 LPA इतना उनका हाईएस्ट पैकेज आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर आप आईएम्स टारगेट कर रहे हो, फीस नो डाउट काफी ज्यादा है, लेकिन उसके कंपेरेटिवली आपको जो प्लेसमेंट देखने को मिलती है वो भी काफी ज्यादा आपको देखने को मिल जाती है। और जो आपको इंडस्ट्री लेवल एक्सपीरियंस आपको मिलता है, आपको जो वर्क एक्सपीरियंस वहाँ पर मिलेगा, जो अलग अलग जहां पर आप इंटर्नशिप्स करने जाओगे, तो काफी बढ़िया आपको आईएम्स का एक एक्सपोजर देखने को मिलने वाला है।
तो अगर मैं ये कहूँ कि मान लीजिए अगर आप लोन ले सकते हैं, एजुकेशन लोन, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आईआईएम्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकते हैं। और हो सकता है आप जिस शहर के अंदर रहते हो, चाहे फिर आईआईएम इंदौर हो गया, आईआईएम रोहतक है, जम्मू बोध गया, रांची हो गया, तो अगर आप इन शहरों के अंदर रहते हो और इनको आप टारगेट करो तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वर्सिटी हो सकते हैं। और आप इन शहरों में नहीं भी रहते हो और तब भी आपको आईआईएम इंदौर मिल रहा है, रोहतक मिल रहा है या फिर रांची मिल रहा है, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब हम बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए वर्थिट हो सकते हैं। जम्मू एंड बोध गया के लिए आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सिम्बायोसिस की। अगर मैं सिम्बायोसिस की बात करूँ तो यहाँ पर जो का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो होता है सेट का, बीबीए के लिए। वैसे तो और भी एंट्रेंस एग्जाम है, स्लेट एग्जाम है इनका लॉ के लिए, एसआईटी ट्रिपल ई है इनका इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं सेट की। अगर आप बीबीए वगैरह करना चाहते हैं तो मैं सिम्बायोसिस की बात करूं तो यहाँ पर जो आपको फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो होता है इनका फीस स्ट्रक्चर 3 लाख पर एनम का। 3 लाख मतलब नो डाउट यार सभी स्टूडेंट जो पे नहीं कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। जो यहाँ पर पैकेज आपको देखने को मिलता है, मतलब मैं कोई एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ लगभग जो आपको हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर देखने को मिल जाता है वो होता है लगभग 13 एलपीए के आसपास। 13 एलपीए हो गया, कभी 10 एलपीए हो गया, कभी 15 एलपीए, तो लगभग इतना इनका हाईएस्ट पैकेज रहता है। इसके अलावा देखिए, मान लीजिए अगर आप सिम्बायोसिस टारगेट कर रहे हो तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि सिम्बायोसिस है आप टारगेट करो जो उनका मेन कैंपस है पुणे का। तो अगर आप पुणे टारगेट करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट हो सकता है, लेकिन जो बाकी कैंपसेस हैं उनके बारे में आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, देन उसके बाद आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो आपका मेन कैंपस रहेगा वो सिम्बायोसिस पुणे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं नारसे मुंजी की। तो जो नारसे मुंजी है उसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो होता है एनपेट का, राइट। अब एनपेट जो एग्जाम है वो बेसिकली आपके 3 कोर्सेज के लिए होता है। बीबी आप कर सकते हो, बीकॉम आप वहां से कर सकते हो, इसके अलावा फिर आपका जो बीएससी इन फाइनेंस है वो आप कर सकते हो नारसे मुंजे से। एंड अगेन इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है 1 साल की वो भी लगभग 3 लाख के आसपास ही है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको नारसे मुंजे का मुंबई कैंपस मिल रहा है तो मुंबई कैंपस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट हो सकता है। इसमें आपको जो पैकेज देखने को मिलता है वो अगेन 15 एलपीए तक या फिर आपको 1-2 लाख ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैं एक एवरेज आपको बता रहा हूँ 15 एलपीए तक का पैकेज आपको देखने को मिल जाता है। हाईएस्ट पैकेज एंड एवरेज पैकेज अगेन आपका 7 to 8 एलपीए का होता है, जैसे कि सिम्बायोसिस के अंदर भी 6 एलपीए के आसपास एवरेज पैकेज है। और हाँ एक चीज़ और है कि जो हाईएस्ट पैकेज में लिख रहा हूँ भाई ये सभी स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है, ये सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स को ही मिलता है। तो मैं इसलिए आपको सिर्फ हाईएस्ट पैकेज बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर भी बोल रहा हूँ कि सभी को ही नहीं मिलता, कुछ स्टूडेंट्स को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करूँ क्राइस्ट की, तो देखिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो होता है सीयूईटी। अब एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सीयूईटी होने वाला है और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, दोनों जो सीयूईटी है वो डिफरेंट है। ये क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो इसके अंदर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस है वो अलग अलग राउंड्स के अंदर होता है। अभी जो 2 राउंड्स है वो ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी जो उनका 3rd राउंड है वो शुरू होगा, तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। और प्रिपरेशन आपको बताया इन सभी की हम लोग करवाते हैं और डेफिनेटली आपको बढ़िया रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो, क्योंकि आपको बेस्ट फैकल्टी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, बेस्ट वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं, टॉपिक टेस्ट मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग पोर्टल आपको मिलता है, स्टडी प्लानर आपको मिलता है और हमेशा आपको एक मेंटरशिप भी मिलती है कि आपको किस तरह से भी प्रिपेयर करना है, किस तरह से पर्सनल इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको करनी है। तो काफ़ी बढ़िया कोर्स आपके लिए रहने वाला है। सो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मैंने वीडियो का प्रमोशन भी कर दिया, कोर्स का प्रमोशन। तो अगर मैं बात करूँ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग फीस है। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली आपके बीबीए अगर आपको करनी है तो लगभग 1.2 से लेकर के 1.4 लाख, 1.2 से लेकर के 1.4 लाख तक आपको फीस देखने को मिलती है 1 साल की। एंड इसके अलावा बात करूँ प्लेसमेंट्स की, तो इनकी वेबसाइट पर मेंशन है कि इनकी जो हाईएस्ट प्लेसमेंट रही है बीबीए की या फिर दूसरे कोर्सेज की लगभग 10 एलपीए रही है। जिनका मेन कैंपस है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का, बेंगलोर के अंदर जो कैंपस है सेंट्रल कैंपस, उसकी प्लेसमेंट आपको बता रहा हूँ। और मैं यही आपको सजेशन दूंगा कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो सेंट्रल कैंपस है उसको ही आप टारगेट करें। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ जेवीएस की, तो देखिए जेवीएस मुंबई जो है वो उतना ही ज्यादा वर्थ इट है जितना दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस है, क्योंकि जेवीएस का नाम काफी ज्यादा बड़ा है, ब्रांड वैल्यू काफी बढ़िया है एंड जिसके अंदर आपको फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, फीस भी काफी कम देखने को मिलती है। जेवीएस मुंबई की जो फीस है वो लगभग आपको 38,000 जो है फर्स्ट ईयर की देखने को मिलती है, सेकंड ईयर के अंदर 33,000 हो जाती है एंड 3rd ईयर के अंदर वो 27,000 तक फीस उसकी आ जाती है। तो आप देख सकते हो फीस कितनी कम है। एंड इस फीस के कंपैरिजन में अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं तो देखो रेयरेस्ट तो इसके अंदर 30 एलपीए तक भी गया है, कभी कभी 30 एलपीए चला जाता है, लेकिन वैसे अगर मैं बात करूं एक एवरेज हाईएस्ट पैकेज की तो वहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि आपका जो पैकेज है लगभग 20 एलपीए तक आपको देखने को मिल जाता है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो जेवीएस जो आपके लिए कितना ज़्यादा मतलब हम बोल सकते हैं कितना ज़्यादा वर्थ इट हो जाता है। लेकिन अगेन मुंबई काफ़ी एक्सपेंसिव सिटी है, तो अगर आप बाहर से जा रहे हो मुंबई से तो आपको फिर इसका भी ध्यान रखना होगा कि एकोमोडेशन काफ़ी महंगी है, ट्रैवल एक्सपेंसेस भी आपके हो सकते हैं। तो मुंबई कंपेरेटिवली इन सभी सिटीज़ के काफ़ी ज़्यादा महंगी आपको पड़ सकती है। इसके अलावा मैं बात करूँ आईपीयू सिटी की, तो आईपीयू सिटी के अंदर आपका एंट्रेंस होता है आईपीयू सेट, राइट। और अगर मैं बात करूं आईपीयू की, तो देखिए आईपीयू के फॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं, आपको पता ही होगा, उसकी प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो। अगर मैं आईपीयू की बात करूं, देखो आईपीयू जो है वो हम बोल सकते हैं कि आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है और फिर आपको बीबीए करनी है, आपको बीकॉम ऑनर्स वगैरह करनी है, तो और आपको दिल्ली में भी रहना है, तो आईपीयू फिर आपके लिए काफ़ी बढ़िया हो सकती है।
आईपीयू का जो आपका फीस स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली आपके जितने भी टॉप कॉलेज है, महाराजा सूरजमल है, अग्रसेन है, जिम्स है, विप्स है, तो जितने भी टॉप कॉलेज है उनका जो लगभग आपको फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो होता है लगभग 1 लाख के आसपास, 1 लाख पर एनम, यानी कि 1 साल का 1 लाख रुपए। और देखिए जो आईपीयू है बेसिकली उसके अंदर बहुत सारा वेरिएशन है। अगर मैं टोटल सभी कॉलेज की बात करूं तो बेसिक से लेकर के आपके लास्ट कॉलेज तक हम अगर बात करें तो फिर वहां पर आपको 50,000 से लेकर के 1.5 लाख तक फीस आपको देखने को मिलती है। यहां पर मैंने एक एवरेज फीस लिख दी है 1 लाख पर ईयर, राइट। इतनी फीस में आपको जो प्लेसमेंट है वो देखने को मिल जाती है 7 LPA की, 8 LPA की। और सोचोगे यार प्लेसमेंट काफ़ी कम है, हाईएस्ट प्लेसमेंट कभी कभी 10 LPA भी चली जाती है जो उनके टॉप कॉलेज है उनकी, लेकिन हाँ जो आईपीयू है उसकी प्लेसमेंट काफ़ी कम होती है कंपैरेटिवली इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के। लेकिन अगर आपके पास 12th क्लास से मैथ्स नहीं है और आप ये सोचोगे मुझे तो बीबी या फिर बीकॉम ऑनर्स दिल्ली से ही करनी है, तो फिर आपके लिए आईपीयू जो है भाई काफ़ी बढ़िया ऑप्शन आपके लिए बन जाता है। आईपीयू डेफिनेटली आपको टारगेट करना ही करना चाहिए। सो आई होप आप इन सभी के बारे में जान चुके हैं कि कौन सी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़िया है, आपके लिए क्या सही हो सकता है, क्या सही नहीं हो सकता है। मैं अगेन एक बार आपको कंपाइल करके इस वीडियो का बता देता हूँ कि क्या हमारा जो समरी है इस वीडियो की, राइट। डीयू आप तब टारगेट करो जब आपको दिल्ली के अंदर आना है, जब आपको अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, जब आपको फीस स्ट्रक्चर कम चाहिए, यानी कि डीयू आपके लिए काफी ज्यादा वर्थ इट हो जाता है। जेवियर्स आप तब टारगेट करो जब आप मुंबई के अंदर रह सकते हो, आपको सारी चीजें पता हो कि अकोमोडेशन यहाँ पर थोड़े से एक्सपेंसिव है, लेकिन यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है इनका जेवियर्स वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एंड वहां पर काफी बढ़िया प्लेसमेंट आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगेन आपको एक्सपेंसिव जो सिटी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए आप जेवियर्स टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए आपका डीयू में नहीं हो रहा है, आपका जेवियर्स में आपका सिलेक्शन हो गया, यहाँ पर सीट्स काफी कम होती है, सीट्स अभी मैंने सुना कि थोड़ी सी बढ़ा दी, लेकिन पहले इनकी 60 सीट्स थी। तो अगर आपका इन दोनों के अंदर नहीं हो रहा है, फिर अगर आपका मन है कि मुझे दिल्ली के अंदर ही रहना है, मेरे पास मैथ्स भी नहीं है, तो आईपीयू आपके लिए काफी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। आईपीयू के अलावा अगर मान लीजिए आप इतनी फीस पे नहीं कर सकते, 28 लाख नहीं दे सकते, 3 लाख हर साल नहीं दे सकते हो, आप सोचोगे कोई ऐसा कॉलेज मिल जाए जिसके अंदर 1.5 लाख रुपए फीस हो, तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो सेंट्रल कैंपस है बेंगलोर का वो आपके लिए काफी ज्यादा वर्थ इट हो सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको पैसे कोई दिक्कत आपको है नहीं भाई, आपको लगता है कि यार फीस में देखूंगा मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए और आपको डीयू और जेवियर्स में नहीं मिल रहा है और फीस आप पे करने के लिए रेडी हो, तो फिर आप क्राइस्ट को आप स्किप कर सकते हो और फिर नारसिमुंज या फिर सिम्बायोसिस भी जा सकते हो। नारसिमुंज आपके लिए काफी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, नारसिमुंज की ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा बढ़िया है। इसके अलावा मैं बात करूं आईआईएम्स आपको कब टारगेट करने चाहिए, एक तो देखो आईआईएम्स का एंट्रेंस एग्जाम नो डाउट इन सभी से सबसे ज़्यादा टफ भी होता है और सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट भी आपको आईआईएम्स में देखने को मिलती है। तो आईआईएम्स आपको तब टारगेट करना चाहिए अगर आपको लगता है कि मुझे 3 साल ही, मुझे पूरे 5 साल का मेरा गोल है कि मुझे पूरे 5 साल पढ़ करके एमबीए सीधे पास आउट होना है, तो आप डेफिनेटली आईआईएम्स को टारगेट कर लीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि मैं इतनी फीस पे कर सकता हूँ या फिर मैं एजुकेशन लोन ले सकता हूँ जो कि अक्सर स्टूडेंट्स लेते हैं आईआईएम्स के, तो फिर आपको डेफिनेटली आईआईएम्स टारगेट करने चाहिए। आईआईएम्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैं इतना लोन नहीं ले सकता हूँ, मुझे तो मतलब इतना लोन सोच के मुझे डर लग रहा है, इतना लोन मैं नहीं ले सकता, मैंने कभी इतने पैसे नहीं देखे हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि फिर भी अगर आप कोशिश कीजिए, आप अगर एजुकेशन लोन के बारे में अच्छे से पता कीजिए, क्योंकि आईआईएम्स काफी ज्यादा वर्थ इट है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको लगता है कि मैं कर ही नहीं सकता हूं, तो फिर आपके लिए ये काफी ज्यादा बेटर हो सकता है। आप एक काम कर सकते हो, आप डीयू में पढ़ाई करो, डीयू में 3 साल पढ़ने के बाद फिर आप कैट का एग्जाम दे सकते हो। फिर आपकी जो इतनी फीस है इतनी तो नहीं लगेगी, यहाँ ज्यादा लगेगी लेकिन इतनी फीस नहीं लगेगी, तो फिर आप कैट का एग्जाम दे करके आईआईएम्स के अंदर जा सकते हो, आपकी थोड़ी सी फीस कम हो जाएगी, तो ये आपके लिए काफी बेटर ऑप्शन हो सकता है। सो आई होप आज की वीडियो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो वर्ड है वो आप एक अच्छे से समझ चुके होंगे कि आपको कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट करनी है और किसको आप परफेक्टली पढ़ाई कर सकते हैं किस यूनिवर्सिटी के अंदर। सो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो बीबीए, बीएमएसएफ या फिर आईपीमेट के लिए इन सभी यूनिवर्सिटीज की, और आपको बिल्कुल बेस्ट फैकल्टी मिलने वाली है, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी मिलने वाली है, तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है। कोर्स के अंदर हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, ई बुक्स होती हैं, तो पूरा एक परफेक्ट कोर्स हम लोग बना करके स्टूडेंट्स को देते हैं। जो हमारे लास्ट के रिजल्ट्स थे भाई, डीयू के सही सूद हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, आईपीमेट के एंट्रेंस हमारे स्टूडेंट्स से क्रैक किए, इवन आईएम इंदौर एंड आईएम रोहतक के एंट्रेंस क्रैक किए, क्राइस्ट का एंट्रेंस क्रैक कर दिया था, सिम्बायोसिस के एंट्रेंस क्रैक किए थे, इसके अलावा नारसिमुंज के क्रैक किए थे। आईपीयू के जो टॉप कॉलेज है, महाराजा सूरजमल है, अग्रसेन है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। आप हमारे सारे रिजल्ट्स भी देख सकते हैं, एक व्हाट्सएप पर हेलो सेंड करके हम लोग आपको वहां पर रिजल्ट्स भी सेंड कर देंगे। तो आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि टाइम जो है आपके पास काफी कम अभी बचा हुआ है, तो यही वो परफेक्ट टाइम है जो आप प्रिपरेशन कर सकते हो। 2-3 महीने का टाइम आपके पास बचा है, तो ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो शुक्रिया।